लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में। किसकी बनी है आलमे नापायदार में। कह दो इन हसरतों से कहीं और जा बसे। इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। इतनी जगह कहाँ है दिले दागदार में। और बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको ये बात मालूम है कि दिस द लास्ट मुगल स्ट्रक्चर इन इंडिया। तो एक तरफ ताजमहल है और एक तरफ जो है उन्हीं की ढलती हुई जवानी की कहानी सुनाता हुआ ये छोटा सा महल, जिसमें 1857 के दौरान बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे जब राइड्स हुए थे और 1947 में जब राइड्स हुए थे तो इसको बहुत ज़्यादा डैमेज किया। तो तब से लेके अब तक ये उसी हाल में है और एक एक ईंट इसकी हिलती रहती है। तो हम लोग थोड़ा सा देख के अंदर चलेंगे, राइट। के फादर थे अकबर शाह हसानी, उन्होंने बनवाया था। फिर उसके बाद जब बहादुर शाह जफ़र 1837 में जब तख्त पर आए तो उन्होंने इसमें कुछ चेंजेस कराए अपने हिसाब से और उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा जो वक्त है वो यहीं पर बिताया। आप लोगों ने फूल वालों की सैर गुलफरोशन का नाम अगर सुना हो तो 6th क्लास में एक चैप्टर भी है फूल वालों की सैर के नाम। तो वो लोग यहीं से जो है उसको मैनेज करते थे, बहादुर शाह जफ़र एंड उनकी फैमिली जो है। और यहीं से जो है वो सामने से जो है पूरा का पूरा जुलूस जो है वो निकला करता था। ये कहा जाता है कि MG जो रोड जो एक्चुअल है वो इसके सामने से निकलता था बहुत पहले। और ये जो दरवाज़ा है ये वाला और ये वाला, इसको हाथी पोल और हाथी गेट पोल, क्योंकि यहाँ से जो है बहादुर शाह जफ़र जो है वो हाथी से जो है एंटर किया जाता है। तो अभी चलिए हिंदुस्तान हमारा जो एक अजीम और शान मुल्क है, उसमें वक्त पर जो है अलग अलग जो ख़ानदान थे जिनको लोग डायनेस्टीज बोलते हैं उन्होंने रूल किया, वो अपने तौर तरीके लेके आए। और जब एक बहुत बड़ा धमाका हुआ उसके साथ साथ हिंदुस्तान की जो तकदीर थी वो बदलती गई। इसी तरीके से एक बहुत बड़ा धमाका हुआ 1526 में, जो हम लोग किताबों में पढ़ते हैं। डेट जो हम लोग के जहन में जो है वो ठूस दी गई है कि ये वो साल था जब बादशाह बाबर जो है वो हिंदुस्तान आया। 1526 में बहुत बड़ा धमाका हुआ, बादशाह बाबर जो है वो हिंदुस्तान आया और उसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को जो है हराया। और हराने के बाद जो है उसने मुग़ल एम्पायर की बुनियाद डाली। और यहीं से जो है हिंदुस्तान का एक नया चैप्टर हिस्ट्री का वो शुरू हुआ। और यहीं से जो है एक नए तरह की जो राजनीति थी, सियासत थी, उसकी शुरुआत हुई। बादशाह बाबर के बाद उसका बेटा हुमायूं आया, हुमायूं के बाद उसका बेटा अकबर आया और अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां और शाहजहां के बाद औरंगज़ेब और औरंगज़ेब के बाद ये जो बहुत बड़ा एक दरख्त था
जो बादशाह बाबर ने लगाया था ये चरमराने लगा। और ये जब चरमराने लगा तो ये ऐसा चरमराया कि इस फिर संभलने से भी नहीं संभला और ये फिर गिरता चला गया। उसके बाद वाले जितने भी बादशाह थे, औरंगजेब के बाद जितने भी बादशाह आए, वो इस काबिल ही नहीं थे कि वो इतने बड़े दरख्त को जो है अपने साथ समेत कर चल पाए। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि बादशाह बाबर के ज़माने में जो मुग़ल ख़ानदान था वो बट गया था। जो बहुत बड़ा जो मुग़ल ख़ानदान का एक हिस्सा था वो फरगाना में रह गया था और बाकी जितने भी बेगमात और जितने शहज़ादे और शहज़ादियाँ होते थे वो काबुल में रहते थे। तो यहाँ पर जो है जो वली अहद मतलब आगे जो बादशाह बनेगा उसमें जंग नहीं होती थी। उसके बाद ये ख़ानदान बढ़ता गया और औरंगज़ेब के ज़माने तक आते आते ये ख़ानदान बहुत बड़ा हो गया और फिर उसके बाद हर कोई ये चाहता था कि अज़ीमुश्शान मुल्क का बादशाह वो बन जाए। कितना है बदनसीब ज़फ़र दफ़न के लिए, कितना है बदनसीब ज़फ़र दफ़न के ज़मीन भी न मिली कुए यार में, 2 गज़ ज़मीन भी न मिली कुए यार में। लगता नहीं है दिल मेरा उजड़े दयार में। तो दिस इज मिर्ज़ा फखरुद्दीन और ये बहादुर शाह ज़फ़र की खाली कब्र है जहाँ वो चाहते थे कि इनको दफन किया जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। और इसी पर बहुत ज़्यादा शायरों ने अलग अलग अपने तरीके से लिखा है। और बहादुर शाह ज़फ़र ने भी जब अपनी आखिरी सांसें के अंदर तब उन्होंने लिखा था कि 2 गज़ ज़मीन भी ना मिली कुए यार। तो कुए इज़ पर्शियन वर्ड जिसका मतलब है पहाड़। तो मेहरौली एक पहाड़ के ऊपर बसा हुआ है। ये औरंगज़ेब के बेटे की है और फिर उसके बाद जो है ये बहादुर शाह ज़फ़र के जो दादा थे उनकी है शाह आलम, और फिर उसके बाद जो है उनके खुद के जो बेटे थे उनके फादर अकबर शाह सानी और ये बहादुर शाह ज़फ़र।